गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हमारे देश में रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रेप शब्द आपने सुना होगा कि रेप क्या होता है। आईपीसी की धारा 375 में रेप को डिफाइन किया गया है और आईपीसी की धारा 376 रेप के बारे में पनिशमेंट का प्रावधान करती है, मतलब रेप के पनिशमेंट का प्रोविज़न करती है। लेकिन डिजिटल रेप, क्या आपने सुना है कि डिजिटल रेप क्या होता है? क्या वर्ड है डिजिटल रेप? जब भी हम डिजिटल रेप शब्द को सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये बात क्लिक करती है कि ऐसा रेप या तो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, डिजिटल रेप। तो शब्द को सुनने से ही लग रहा है कि ऐसा रेप या तो इंटरनेट के द्वारा या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल रेप भी रेप की ही एक कैटेगरी है, मतलब डिजिटल रेप कोई अलग प्रकार का रेप नहीं है, ये भी रेप की ही एक कैटेगरी है। डिजिटल रेप यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, डिजिट प्लस रेप। डिजिटल रेप मतलब डिजिट प्लस रेप, दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले जानते हैं डिजिट का मतलब। डिजिट का मतलब क्या होता है? डिजिट का मतलब होता है अंक। मतलब अगर डिजिट को अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब आता है अंक। और जब हम रेप के मामले में आते हैं तो यहाँ पर डिजिट का मतलब होता है, अब आप कहेंगे कि हमारी अंग्रेजी में डिजिट को अंक कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं और अंग्रेजी से डिजिट का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। लेकिन आप अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी को, जहाँ पर अंग्रेजी की डिक्शनरी को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे, उसमें गहराई से जाएंगे, तो आपको डिजिट वर्ड के, मतलब डिजिट वर्ड के आपको बहुत सारे मीनिंग देखने को मिलेंगे। अब डिजिट वर्ड के अंक के अलावा क्या क्या मीनिंग होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप अंग्रेजी डिक्शनरी में गहराई से जाएंगे तो आपको डिजिट शब्द के बहुत सारा मीन्स मिलेंगे। तो इसका एक मीन्स, जो पहला इसका मतलब कॉमन मीनिंग होता है वो होता है अंक। इसके अलावा इसके क्या क्या मीनिंग होते हैं? अगर रेप के मामले में लें तो डिजिट का मतलब है अंगुली, अंगूठा, पंजा या फिर पैर की अंगुली या फिर पैर का अंगूठा। तो ये हमारे शरीर के ये कुछ पार्ट्स होते हैं, अंगुली, अंगूठा, हाथ के या पैर के, तो इन्हें भी डिजिट कहा जाता है। और रेप का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। रेप का मीनिंग होता है बलात्संग, जिसे बलात्कार भी कहा जाता है। तो अब आप डिजिट का मतलब जान गए होंगे कि डिजिट का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं क्या होता है डिजिटल रेप। जब कोई पुरुष, ध्यान रखिएगा, जब कोई पुरुष किसी महिला को उसकी सहमति के बिना, मतलब जब कोई आदमी किसी महिला को उसकी कंसेंट के बिना उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुली, मतलब आप अपनी हाथ की अंगुली या पैर की अंगुली या हाथ या पैर के अंगूठे से टच करता है, तो ये भी रेप की कैटेगरी में आता है और इसे ही कहा जाता है डिजिटल रेप। डिजिटल रेप किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को किसी पुरुष द्वारा अपने हाथ की अंगुली, अंगूठे, पैर की अंगुली, अंगूठे, अपनी टंग मतलब जीभ या किसी भी प्रकार से टच करना, किसी लकड़ी, किसी छड़ी या और भी किसी तरीके से टच करना, कहा जाता है डिजिटल रेप। ये डिजिटल रेप की श्रेणी में आता है। अब आप कहेंगे कि भैया केवल टच किया जा रहा है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स तो हुआ ही नहीं, तो रेप कैसे हो गया? 2012 में जब निर्भया मामला आया था, तब से रेप की डेफिनेशन बदल दी गई है। 2012 में आया निर्भया मामला, जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली वाला, वो सभी को पता होगा। और 2013 में क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया, तो उसी समय धारा 375, सेक्शन 375 आईपीसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए और हमारे क्रिमिनल लॉ में भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जिसमें से एक है डिजिटल रेप। डिजिटल रेप को कहीं पे भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसको केवल आप इतने से जानिए
यदि आप किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को अंगुली, अंगूठे, लकड़ी, छड़ी या किसी भी प्रकार से उसे टच करते हैं या उसमें कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं तो वो डिजिटल रेप की कैटेगरी में आता है। तो ये 2012 और 2013 से ये मतलब प्रोविजन लागू हुआ डिजिटल रेप का। जब कोई, एक बात और जानिए, जब कोई पुरुष किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है तो ये तो हमने बताया कि डिजिटल रेप होता है, लेकिन जब पुरुष खुद टच करता है, ठीक है, लेकिन जब कोई पुरुष किसी महिला पे दबाव बना के उस महिला से अपने प्राइवेट पार्ट्स को, पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट्स को उस महिला से टच करवाता है, उनमें छेड़खानी करवाता है, किसी भी प्रकार का प्रेस करवाता है या कुछ भी इस तरीके की हरकत करता है, छेड़खानी करता है, गलत काम करता है, तो ये भी डिजिटल रेप ही आएगा। जरूरी नहीं है कि पुरुष ही महिला के प्राइवेट पार्ट्स में छेड़खानी करे। अगर कोई पुरुष महिला पर दबाव बना के उस महिला से अपने प्राइवेट पार्ट्स में कोई हरकत करवाता है तो ये भी डिजिटल रेप की ही श्रेणी में आता है, ये भी डिजिटल रेप की ही कैटेगरी में आता है। हमारे देश में आए दिन करीब 70% मामले डिजिटल रेप के आ रहे हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर एफआईआर या किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं कराई जाती है, क्योंकि इन मामलों को एक कॉमन मामला समझ के समाज के डर से भी दबा दिया जाता है। बहुत ही मुश्किल से कोई मामला होता है जो मामला ऐसे आगे उभर कर आता है, वरना बहुत ही मुश्किल से ऐसा कोई मामला आता है। अब डिजिटल रेप के लिए सज़ा क्या है? जो भी कोई इस तरीके की हरकत करेगा जिसे डिजिटल रेप कहा जाता है या जो डिजिटल रेप की कैटेगरी में आएगा, उसे कम से कम 5 साल तक का सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर ऐसे में महिला के प्राइवेट पार्ट्स को या उसके अंगों को कोई हानि पहुंचती है और वो बहुत ज़्यादा गंभीर है तो कम से कम 5 साल, 10 साल और इसे आजीवन कारावास तक भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डिजिटल रेप। ऐसे ही मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।